मैं आयोग से ये गुजारिश करूंगा कि स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम 15 दिन का समय आप ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी इसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं। दो मांग मैं करना चाहता हूं, एक तो डेट को एक्सटेंड करने को लेकर के, दूसरा क्या कि एक एडिट का ऑप्शन ज़रूर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए कि बच्चे गलती से दूसरा नंबर वहाँ पे डाल दिए हुए हैं और एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उनको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अभी एसएससी कार्यालय भी बंद पड़ा मिल रहा है, वो तो डर से बंद कर दिए हैं अभी की स्टूडेंट का मूवमेंट को देखते हुए। तैयारी से रिलेटेड कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है। कमीशन के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, जिसका बीपीएससी में नहीं हो पाया उनका अटेम्प्ट रहता है कि सचिवालय सहायक में हमको ज़रूर से ज़रूर हो जाए। उनके साथ एक परेशानी है कि जीएस सेक्शन तो उनका बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा टेक्निकली मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो स्वाभाविक है उनको मैथ और रीजनिंग में अधिक से अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अधिक से अधिक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हम करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हम करें, मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके उस पर अधिक से अधिक फोकस करें, साइंस पर अधिक से अधिक फोकस करें, क्योंकि 150 में 120 से 130 मार्क्स उनको लाना ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं रूपम सिंह। सचिवालय सहायक उसका जो फॉर्म आया है, आज मैं उसी के बारे में बात करने के लिए नवीन सर के पास आई हूँ। आपको तो मैं पहले बता दूं कि यह सचिवालय सहायक की जो फॉर्म आई है 15 तारीख को ही लास्ट इसका डेट है, लेकिन बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है, एनसीएल में उनका प्रॉब्लम आ रहा है और जब वो बीएसएससी कार्यालय जब पहुँच रहे हैं तो वो कार्यालय भी बंद पड़ा मिल रहा है। उनका मांग है कि इस डेट को बढ़ाया जाए। क्या क्या जो परेशानियाँ आ रही है उसके लिए मैं नवीन सर से बात करूँगी। सर, आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पर? पहले तो धन्यवाद आपको और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। एक्चुअली में अभी मैक्सिमम स्टूडेंट जो बिहार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, भर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी समझिए कि 60% स्टूडेंट, मोर देन 50% स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं। हो सकता है कि इसकी संख्या ज़्यादा ही हो। कारण ये है कि अभी पिछले एक सप्ताह से बहुत ज़्यादा परेशानी स्टूडेंट को हो रही है कि ऑनलाइन जो एनसीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जाति निवास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्लीट सर्वर डाउन चल रहा है। और आज पेपर में आप हिंदुस्तान में देखे होंगे कि इतना ज़्यादा पटना अंचल में भीड़ हो गया स्टूडेंट का कि मजबूरन काउंटर को बंद करना पड़ा, ये स्थितियां रही। तो सबसे पहले तो मैं आयोग से ये गुजारिश करूंगा कि स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखते हुए कम से कम 15 दिन का समय आप ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी इसी चीज़ को लेकर के परेशान हैं। दो मांग मैं करना चाहता हूँ, एक तो डेट को एक्सटेंड करने को लेकर के, दूसरा क्या कि एक एडिट का ऑप्शन ज़रूर स्टूडेंट को मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी हम डे बाय डे में जो स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट की परेशानियों को देखते हैं, जो स्टूडेंट कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, पूछते हैं और आयोग की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं मिलता है कि जैसे कि कहीं पर मार्कशीट का नंबर भरना है या अन्य सर्टिफिकेट का वहाँ नंबर डालना है, तो बच्चे गलती से दूसरा नंबर वहाँ पे डाल दिए हुए हैं और एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद उनको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरी गलतियाँ ये हो रही है कि बच्चे जैसे बिहार के संदर्भ में ओबीसी को दो भाग में बांटा गया है, BC1 BC2, तो वहाँ एक कंप्लीट BC का ऑप्शन दे दिया गया है फॉर्म में, दूसरा MBC का ऑप्शन दे दिया गया है। MBC को लेकर के बहुत स्टूडेंट में काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। उनको MBC पता नहीं है कि BC1 को MBC बोलते हैं, ये चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, जैसे BC1 या MBC उसको मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, दो भागों में बांटा गया है, BC1 और MBC। तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, गलती से वो BC में टिक आउट कर दिए हैं। तो और दूसरा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बातें हैं, एनसीएल में भी प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आयोग को ज़रूर गंभीरतापूर्वक लेते हुए एक बार एडिट का ऑप्शन ज़रूर स्टूडेंट को देना चाहिए। आयोग की तरफ से कोई गलती होती है, जो कि पिछले भी नोटिफिकेशन में गलती हुई थी, तो उन्होंने एक पेपर में छोटा सा नोटिस निकाल करके अपना भूल सुधार कर लिया कि ये आयोग की तरफ से गलती हो गई है, इसको ये चीज़ पढ़ा जाए, जबकि उनके लिए पूरा सिस्टम उसके लिए बना हुआ है, तब उनसे गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट से गलती क्यों नहीं हो सकती है? एक बार तो मौका मिलना ही चाहिए। तो इस बात को समझते हुए सरकार के जो उचित प्रतिनिधि हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो इसके संदर्भ में निर्णय ले सकते हैं, और लगातार हो हंगामा हो रहा है,
तो मजबूरन हमको लगता है कि गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो स्टूडेंट विद्रोह की मोड में भी आ जाएंगे अगर फॉर्म नहीं भर पाएंगे सर तो। उसमें ऐसा भी आ रहा है, इधर आ रहा है कि बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनका पैसा नहीं लिया जा रहा है और फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, और किसी का पैसा कट रहा है और फॉर्म सबमिट भी नहीं हो रहा है, तो ये तो बहुत उनकी गलती है। बहुत छोटी छोटी परेशानियां हैं, हम्म। सिर्फ यही परेशानी नहीं है, लंबी फहरिस्त है इसकी। और बीएसएससी कार्यालय भी बंद पड़ा मिल रहा है, वो जब तो वो जा डर रहा से है। बंद कर दिए हैं अभी कि स्टूडेंट का मूवमेंट को देखते हुए, इसलिए और हमको भी उम्मीद है कि आयोग गंभीरतापूर्वक लेगी और इसको कुछ न कुछ डेट एक्सटेंड जरूर करेगी, नहीं तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होने सर, वाला है। सचिवालय सहायक कम से कम 7-8 साल बाद इसका जो फॉर्म आया है, अब ये बच्चे थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं किस तरह के एग्जाम हो, क्योंकि हर साल तो एग्जाम होते नहीं है, तो किस तरह से एग्जाम होगा, कैसे पढ़ा जाए, क्या ये सारा कुछ थोड़ा दिमाग में चलता दो है। तीन बातें हम क्लियर कर देना चाहते हैं इसमें अपने तरफ से, जो हमारा सोच है उस हिसाब से हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे 2014 का एक +2 लेवल का वैकेंसी अभी तक फंसा हुआ है, और उस वैकेंसी के वजह से सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई है। पता नहीं आयोग के चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी हैं, वो समझिए इसको ईगो के रूप में ले लिए हैं, जिसके वजह से उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं, जबकि 3000 स्टूडेंट को एनसीएल का मुद्दा फंसा हुआ है, और उस समय से, जिस समय फॉर्म आई थी उससे पहले का एनसीएल मांग रहे हैं, बच्चे कहाँ से दे पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस तरीके से आप बिहार दरोगा का ही उदाहरण देखें, वो भी बिहार का ही एग्जाम है, कितना जल्दी पीटी लिया, मेंस लिया, रिजल्ट दे दिया, तुरंत जाके इसका फिजिकल एग्जाम होना है। तो हमको लगता है कि इधर कुछ परिवर्तन जरूर आया है इस मोड में, इसलिए उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर में इसका पहले चरण का एग्जाम ले भी लेगी। और दूसरा स्टूडेंट को ये समझना है तैयारी से रिलेटेड कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, इसको मिनी आईएएस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें दूसरा है कि इसको राजधानी, जो इसके एम्प्लॉय हैं, सहायक हैं, उनको मैक्सिमम राजधानी में रहने का मौका मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट में कम ही संभावनाएं रहती है कि उनको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा, और यहाँ रहने की अपनी अलग समझिए कि खासियत है। दूसरा क्या कि ऐसा पोस्ट है सचिवालय सहायक का कि 38 जिले में जो 44 अलग अलग विभाग है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन सहायकों का होता है, चूँकि सचिवालय यानी सचिवों का आलय, मैक्सिमम ये सहायकों को सचिव को असिस्ट करने का मौका मिलता है, और मूल काम यही लोग करते हैं, इसलिए भी बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। तो स्वाभाविक है कि प्रेस्टिजियस पोस्ट है तो इस पोस्ट के प्रति आसक्ति भी अधिक से अधिक होगी, और कुछ इसका सिलेबस भी इस तरह का है कि भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। अगर आप देखेंगे कि इसमें जो सिलेबस है 150 क्वेश्चन प्री में पूछा जाना है, और मेंस में भी 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप है। 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 25 क्वेश्चन साइंस से है, बाकी 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, 2-4-5 क्वेश्चन बिहार से, ट्रेडिशनल जीएस, यही चीज सिलेबस में रहना है। अगर रेलवे के बच्चों की बात की जाए, जिसकी संख्या अभी सबसे अधिक है, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं रेलवे का, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। और कमीशन के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, जिसका बीपीएससी में नहीं हो पाया तो उनका अटेम्प्ट रहता है कि सचिवालय सहायक में हमको जरूर से जरूर हो जाए। तो उनके साथ एक परेशानी है कि जीएस सेक्शन तो उनका बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा टेक्निकली मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो स्वाभाविक है उनको मैथ और रीजनिंग में अधिक से अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जो स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी करते हैं, तो पोस्ट के वैल्यू को देखते हुए उनका भी अट्रैक्शन इस ओर रहता है, बैंक वाले भी बच्चे देते हैं, तो कमोबेश सिलेबस के कारण भी इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन है। तो मेरा अपना ये मानना है कि स्टूडेंट भी दो तरह का इसमें है, एक तो जो बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी जस्ट पास आउट हुए होंगे, एलिजिबिलिटी जस्ट बनी होगी उनकी, और एक वैसे स्टूडेंट जो कि 2 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन के बाद वैकेंसी आई है, उनको मौका मिला है। तो जिनको ऑलरेडी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के मेरा सजेशन ये होगा कि मैक्सिमम वैसे बच्चों का जिस तरह का सिलेबस है सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उनको चाहिए कि अधिक से अधिक बेहतर तरीके से प्रैक्टिस हम करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस हम करें, मैथ रीजनिंग के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके उस पर अधिक से अधिक फोकस करें, साइंस पर अधिक से अधिक फोकस करें, क्योंकि 150 में 120 से 130 मार्क्स उनको लाना ही होगा। इसके लेकर के अपना देख लें कि टेस्ट के माध्यम से अभी हमारा क्या स्थिति है, सेल्फ एवेल्यूशन कर लें, उसके हिसाब से फिर अपना मेहनत का स्वरूप को चेंज करें। बाकी नए जो स्टूडेंट हैं उनको
खुद सेल्फ स्टडी करें, बेहतर है। नहीं तो कोई ट्यूटर के माध्यम से अगर करते हैं तो मेरे लिए हमको लगता है कि वो बेस्ट तरीका उनका होगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा तो 2-3-4 महीना का समय उनके पास है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका फुलफिल हो जाएगा। और प्लेटफॉर्म में भी हम इस तरह की व्यवस्था दिए हैं कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, पटना के बाहर के बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत सारे आर्थिक रूप से कमजोर वैसे स्टूडेंट हैं जो कि पटना आकर के या बाहर जाकर के नहीं तैयारी कर सकते हैं, तो मात्र 499 रुपये में समझिए 10 सब्जेक्ट 10 अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाई होगी, सारे सब्जेक्ट की। वो कोर्स को कर सकते हैं घर बैठे द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके। बाकी तो जो यहाँ आ सकते हैं, ऑफलाइन बैचेज है, टेस्ट सीरीज है, सारा लाभ उनको मिल सकता है। इसके अलावा हमारा 4 बुक हम निकाले हैं स्पेशल, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बुक से भी स्टडी कर लेंगे तो मैक्सिमम उनका सॉल्व हो जाएगा। मैथ में हम क्या किए हैं कि अब तक बिहार एसएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं। पहले टॉपिक का थ्योरी दिए हैं, प्रीवियस दिए हैं, उस पर बेस्ड मॉडल सेट दिए हैं और लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन का सेट दिए हैं। जिस समय बच्चे मैथ का और रीजनिंग का इस तरह से कर लेंगे, हमको नहीं लगता है एक भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का छूट पाएगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अलग बुकलेट हम बना दिए हैं, प्रैक्टिस सेट का अलग बुकलेट बना दिए हैं। तो आप पहले मार्केट में देख लीजिए, बुक को उलट पलट कर देखिए, अच्छा लगेगा तो ही लीजिए। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आप खुद से कलेक्ट करते तो वो हम आपका काम आसान कर दिए हैं। तो इस तरीके से एक छोटी छोटी रणनीति बना करके आप अपना परफॉर्मेंस यानी स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो सुना आपने कि इसका जो सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम है वो शायद अक्टूबर या नवंबर में इसका ले लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी 15 को लास्ट इसका फॉर्म भरने का डेट है। हालांकि सभी लोगों का यही मांग है कि आयोग को डेट और भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात और कि 7-8 साल बाद यह एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न किस तरह से आएगा, 1-2 साल के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो पैटर्न चेंज हो जाते हैं, तो किस तरह से थोड़ा हाई तो रहेगा ही, भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए थोड़ा ऐसी तैयारी करें कि आपकी सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।